हिंदुत्व एक बहुत विशाल डेफिनेशन है, एक विशाल कॉन्सेप्ट है। इसको आमतौर पे राजनीतिज्ञ समझ नहीं पाते और यहीं पे जो है फ्लॉ वहां पे शुरू होता है। हिमालयम समारभ्य यावद हिंदू सरोवरम तम देव निर्मित देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। तो वो वहां से हिमालय से लेकर के ही हिमालय और फिर नीचे सरोवर तक जाने वाला, दक्षिण सागर तक जाने वाला हिंदू सरोवर ही, और हिंदू हिंदू वहां से लेकर यहां तक जो रहता है वो हिंदू है। ये हिंदू को किसी एक डेफिनेशन में बांधा नहीं जा सकता। ये शाश्वत प्रवाह है निधि जी। जिस तरीके से गंगा बहती है और गंगा में छोटी छोटी कई सारी नदियां आकर के मिलती रहती है और गंगा का नाम भी अलग अलग क्षेत्र में बदलता जाता है। कहीं उसको भागीरथी कहते हैं, कहीं वहां अलकनंदा हो जाती है। तो फिर इसी तरीके से गंगा नहीं बदलती, उसका नाम बदलता चला जाता है। कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन वो शाश्वत बहती रहती है, लगातार प्रवाह है, उसमें मिलते रहते हैं बहुत सारी धाराएं, लेकिन वो चलती रहती है और लास्ट में वो जा करके समुद्र में मिलती है, जिसे हम राष्ट्रीयता कहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, हिंदुइज्म को समझना पड़ेगा। हिंदुइज्म एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव, सबका समावेश है। जी हाँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जब हिंदुइज्म की बात, आप इज्म की बात करते हैं तो इज्म को हटा दीजिए। हिंदू शब्द की अगर बात कहते हैं तो हिंदू शब्द में यहां रहने वाले भारतीय मुसलमान भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है। यह रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसका हिस्सा है। इतना बड़ी डेफिनेशन है, वसुधैव कुटुंबकम की जो डेफिनेशन थी, वो डेफिनेशन देने वाला ये एक जीवन पद्धति जो बनी है वो है। आपने पूछा कि राजनीति और हिंदुत्व और राजनीति क्या है, तो एक बार समझ लीजिए। कई लोग पहले भी इस बात को कहते थे कि धर्म जो है राजनीति में नहीं आना चाहिए। बिना धर्म के हम जीवित नहीं रह सकते निधि जी, बिना सत्य के हम जीवित नहीं रह सकते। अगर एक छोटे से जानवर को मारने की बात आती है और हम उसको उसकी हत्या से रोकते हैं, तो ये धर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म। तो धर्म की बड़ी डेफिनेशन है। अगर मैं सत्य बोल रहा हूं तो मैं धार्मिक हूं। जरूरी नहीं है कि मैं पूजा की घंटी बजाऊं या माला फेरूं, नहीं, जरूरी नहीं है। अगर मैं सत्य के साथ खड़ा हूं तो मैं धार्मिक हूं। मैं परोपकार कर रहा हूं तो मैं धार्मिक हूं। यही हिंदुत्व है। अब राजनीति इसको समझती रहे। अब राजनीति की बात करता हूं। अश्वमेघ यज्ञ होता था, आपको तो ध्यान में है निधि जी। तो अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था? 3 बार वो राजा जो अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है वो कहता था अदंडयोमी अदंडयोमी अदंडयोमी। अश्वमेघ यज्ञ में 3 बार उसको कहना पड़ता। वो ये कहता था कि अदंडयोमी, इसका मतलब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तो उतनी बार पुजारी या पुरोहित कहता था धर्म दंडयोसी, तुझे धर्म दंड दे सकता है। राजा है, अश्वमेघ यज्ञ चलाया है, चाहे नंदीग्राम से आपने चलाया और खूब जीत करके आई हो ममता दीदी, लेकिन धर्म की सीमा से कोई व्यक्ति विमुख और बाहर नहीं जा सकता। धर्म की सीमा आपके पास हमेशा रहेगी, धर्म का नियंत्रण आपके पास हमेशा रहेगा, धर्म आपको दंड देगा। ये अश्वमेघ यज्ञ में भी परंपरा हुआ करती थी। तो धर्म समाज और राष्ट्र की उपेक्षा करके आर्थिक स्वार्थों के आधार पर अगर एकता की स्थापना करते हो तो सीमित भू क्षेत्र में ये कभी सफल नहीं।